आज एक बार में ही सभी मॉडल वर्ब्स, जितनी भी मॉडल वर्ब पहले अलग अलग आपको बता ही चुका हूँ, एक ही बार में अपन पूरे मॉडल वर्ब की बात करें जो कैन, कोड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, यूज टू, ऑट, ये सभी मॉडल वर्ब एक ही बार में हम पूरा पढ़ेंगे। सेंटेंसेस इसमें मैंने ज़्यादा एग्जांपल में आपको नहीं बताए हैं। सेंटेंसेस आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको सभी मॉडल के इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन के रूल्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसके बहुत सारे सभी आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ केवल मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इन सभी मॉडल वर्ब के बारे में दे रहा हूँ। बात करें सबसे पहले मॉडल वर्ब कैन की। कैन मॉडल वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ हम करते हैं कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि आई प्रेफर ब्रिटिश इंग्लिश और मैं हमेशा उसी के रूल्स रेगुलेशंस आप लोगों को बताता भी हूँ। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि अमेरिकन में क्या ट्रेंड में है या क्या यूज़ में है। बट कैन कैपेसिटी या एबिलिटी, किसी की भी क्षमता या योग्यता को बताने की बात जहाँ होती है, सो वी यूज़ मॉडल वर्ब कैन देयर। सो मॉडल वर्ब कैन इज़ यूज्ड फॉर expressing ability and capacity of someone, and in all the modal verb structure must remember that subject plus modal verb followed by object. With all modal verb the same structure is followed as far as active voice is concerned. तो subject modal verb can first form of the verb then object. For example first sentence जो है वो तुम्हें हरा सकता है, means he has the capacity to defeat you, तो वो तुम्हें हरा सकता है, he can defeat you. वे मैथ्स पढ़ा सकते हैं, मीन्स दे हैव द एबिलिटी या दे आर एबल टू टीच यू मैथ्स, वो तुम्हें मैथ्स पढ़ा सकते हैं, मीन्स उनमें इतनी योग्यता है कि वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो वे मैथ्स पढ़ा सकते हैं, दे कैन टीच मैथ्स। नेगेटिव आप लोगों को मालूम ही है, मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, दे कांट टीच मैथ्स। क्या वो मैथ्स पढ़ा सकते हैं? तो कैन दे टीच मैथ्स। कैन यस नो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती। क्या वे मैथ्स नहीं पढ़ा सकते? कांट दे टीच मैथ्स। इतना सा काम नहीं कर सकते क्या मेरा? कांट यू डू सच अ लिटिल वर्ब। तो जब हम यस नो क्वेश्चन नेगेटिव बोलते हैं वहाँ हम कैन के साथ नॉट शॉर्ट में पहले ही यूज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, कांट। नेक्स्ट मॉडल वर्ब की बात करें हम कुड, तो कुड फर्स्ट, तो कुड का यूज़ हम करते हैं एज द पास्ट ऑफ कैन। कैन के पास्ट टेंस के रूप में हम कुड का यूज़ करते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ है, कैन के पास्ट के रूप में हम दो तरह से यूज़ करते हैं कुड का। हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस सामान्यतः जिनमें हम बोलते हैं सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। वो आ नहीं पाया, वो बोल नहीं सका, वो दौड़ नहीं पाया, वो लिख नहीं सकी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनके आखिरी में सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए आता हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो मुश्किल से आ पाया, ही केम विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो पास नहीं हो पाया, ही कुडंट पास। दूसरा, कैन का पास्ट ऐसा भी होता है, हम बोलते हैं सकता था, सकती थी, सकते थे। जब ये बोलना हो तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। गॉट इट? When you have to say in हिंदी sentences, जब ये आ रहा हो सेंस सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि आ रहा है सकता था, सकती थी, सकते थे, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कर सकते थे, यू कुड हैव डन सो, या इट भी बोल सकते हैं, दिस भी, यू कुड हैव डन सो, वो पास हो सकता था, ही कुड हैव पास्ड। कुड का दूसरा यूज़ हम पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। पॉसिबिलिटी, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना हो वहाँ भी हम कुड का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी वाला मेरा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है जिसमें प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी कुछ हो गया है, पास्ट की पॉसिबिलिटी और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, सभी पॉसिबिलिटी का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसमें आपको मिल जाएगा। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। इसलिए मैंने अलग से कुड का दूसरा यूज़ जो है, सेकंड यूज़ जो है पॉसिबिलिटी वाला, वो यूज़ नहीं किया। इसके अलावा अमेरिकन इंग्लिश में पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए भी
कुड यूज़ किया जाता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में जो बोलते हैं वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, अमेरिकन वुड से कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू गिव मी योर बुक, ब्रिटिश वुड से वुड यू गिव मी योर बुक। सो दैट इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट मॉडल वर्ब की बात करें, शुड। वी यूज मॉडल वर्ब शुड टू एक्सप्रेस जनरल ड्यूटीज, वर्क, एडवाइस, सजेशन, डिजायरेबिलिटी। क्वेश्चन कि जनरल ड्यूटीज, वर्क, सामान्य कर्तव्य, कार्य, एडवाइस, कोई भी हम सलाह दे रहे हैं, सजेशन, मशवरा दे रहे हैं उसको बताने के लिए, और डिजायरेबिलिटी, अभिलाषा या इच्छा, विश, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब शुड यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इन सबकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल एज सेंटेंसेज यू कैन इजीली फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी दिया हुआ है, इसके सेंटेंसेज भी, रूल्स हिंदी इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी इंग्लिश में, और सेंटेंसेज भी सभी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के वो दिए हुए हैं, आप उसको जरूर देखें। हमें ये काम करना चाहिए, ये ड्यूटी की बात आ गई, तो ड्यूटी है हमारी कि हमें ये काम करना चाहिए, तो मॉडल वर्ब यूज करेंगे शुड। वी शुड डू दिस वर्क, आपको आना चाहिए, यू शुड कम, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, हमें बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश। फिर यदि शुड का पास्ट बताना हो तो शुड है प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे हमें ये काम करना चाहिए था तो वी शुड हैव डन दिस वर्क, कोई काम करना चाहिए था या कोई भी एक्शन होनी चाहिए थी, उसके लिए हम यूज करते हैं शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हमें यह काम करना चाहिए था, वी शुड हैव डन दिस वर्क, हमें काम नहीं करना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव डन दिस वर्क। फिर मॉडल वर्ब मस्ट, मस्ट का यूज हम करते हैं कंपल्सरी वर्क एंड ड्यूटी, टू एक्सप्रेस कंपल्सरी वर्क एंड ड्यूटी, जो बिल्कुल अनिवार्य है, जिसको करना बिल्कुल जरूरी है, ऐसे कर्तव्य और कार्यों को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ मस्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमें ये काम करना ही है, हमें ये काम करना ही चाहिए, तो वी मस्ट डू, वी मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट स्टडी हार्ड, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट स्पीक इंग्लिश, हमको अंग्रेजी बोलना ही है या हमको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए। नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो है मे का यूज़ हम करते हैं परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रे, ब्लेसिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इन सबको बताने के लिए। परमिशन का पहला सेंटेंस बचपन से बोलने लगते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, है ना, नर्सरी क्लास से परमिशन शुरू हो जाती है, मे मॉडल का यूज़ हम करने लगते हैं। मे प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मैं आई टेक इट, क्या मैं इसको ले लूँ या क्या मैं इसको ले सकता हूँ, मैं सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। फिर पॉसिबिलिटी के लिए, अच्छा सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में पूरे दिए हुए हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होने पे ही परफेक्शन आता है, डू रिमेंबर इट। पॉसिबिलिटी की बात करें, पॉसिबिलिटी का जैसे मैंने आपको बताया सेपरेट वीडियो डाला, उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, 50-50 चांसेस, जब कभी भी whenever we have any type of possibility that is general possibility or that has 50-50 chances to turn into reality, जिसके वास्तविकता में बदलने के 50-50 चांसेस हैं, उनके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। शायद वो आए, ही में कम, शायद वो जाए, ही में गो, शायद वो पास हो जाएगा, ही में पास। कॉम्प्लीमेंट्स या ब्लेसिंग्स या प्रे, इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मे, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस मार्क प्लस दिस मीन्स इन हिंदी इफ वी से कि पहले हिंदी का फुल स्टॉप लगा दो, उसी के नीचे इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा दो, तो हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे मे यू गेट सक्सेस, ईश्वर करे आप सफल हो। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपका जीवन लंबा करे, आप दीर्घायु हो। नेक्स्ट माइट की बात करें तो इज द पास्ट ऑफ मे, इसका यूज़ बहुत कम होता है माइट का, पर पास्ट ऑफ मे के पास्ट के रूप में यूज़ करते हैं। सेकंड रिमोट या वीक पॉसिबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटीज दैट हैव ओनली फ्यू चांसेस आर लिटिल चांसेस टू टर्न इनटू रियलिटीज, जिन संभावनाओं के वास्तविकता में बदलने के बहुत कम अवसर होते हैं, उनके लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे मुश्किल ही है कि वो पास हो, ही माइट पास, शायद ही आए वो यहाँ पे, ही माइट कम। वुड, मॉडल वुड का अलग से मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें वुड के सारे यूजेस डिटेल में बताए हैं, उसका लिंक भी दिया हुआ है।
फिर भी इन शॉर्ट पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट के रूप में हम वुड यूज करते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा। आएगा मीन्स अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, उसने कहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं। ही वुड कम, तो वो आएगा। आई टोल्ड यू दैट आई वुड हेल्प यू, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। वुड यू हेल्प मी, सेकेंड जो है पोलाइटनेस, विनम्रता को भी बताता है। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू मूव असाइड, क्या आप थोड़ा सा साइड में होंगे। वुड यू डू दिस वर्क, वुड यू प्लीज डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को करने की कृपा करेंगे। फिर प्रेफरेंस को भी बताता है। वी वुड रेदर स्टडी देन स्लीप, सोने से अच्छा है कि हम पढ़ लें। कोई भी दो कंपैरिजन जब हम बता रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं वुड रेदर के साथ फर्स्ट फॉर्म देन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वुड टेल अ लाई, पास्ट हैबिट बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। वो झूठ बोला करता था, वो कहानियां सुनाया करती थी। शी वुड टेल अस स्टोरीज। देन ऑट टू, जिसका यूज आजकल बहुत कम हो गया है, काफी कम यूज होता मॉडल ऑट टू। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडल शुड। ऑट टू को मॉडल शुड से रिप्लेस कर लिया गया। हाउएवर डू रिमेंबर दैट इट इज यूज्ड फॉर मॉरल ड्यूटी, समटाइम इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज। मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, बड़ों का कहना मानना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो है नीड, नेसेसिटी, जरूरत, आवश्यकता, जरूरत या आवश्यकता, इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब नीड। यू नीड नॉट वरी एट ऑल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो है डेयर। मॉडल वर्ब डेयर का यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस करेज, हिम्मत, साहस। इसको जब भी हमें एक्सप्रेस करना है या हिम्मत साहस की कमी को बताना, वहाँ इन चीज़ों को करेज के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब डेयर। जैसे ही डेयर नॉट डू इट, उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है या वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। एक सेंटेंस जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हाउ डे यू, कैसे हिम्मत करते हो या कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, ये बोलने के लिए जब कभी भी, तो जब भी हमें बात करना हो करेज की, बोल्डनेस की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब डेयर। फिर नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो है दैट इज यूज टू। यूज टू का यूज़ हम करते हैं, तो यूज टू जो एक्सप्रेस करता है वो पास्ट हैबिट को तो एक्सप्रेस करता ही है, साथ ही साथ प्रेजेंट को भी शो करता है। दोनों के अलग अलग यूज हैं। सो सब्जेक्ट प्लस यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये बताता है पास्ट हैबिट को, ठीक है ना। पास्ट में जो एक्शन बार बार होती थी, जो फ्रिक्वेंटली ऑकरेंस ऑफ पास्ट या पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे वो यहाँ आया करता था, ही यूज टू कम हियर, हम ऐसा किया करते थे, वी यूज टू डू सो। वुड का यूज़ भी कर सकते हैं हम पास्ट हैबिट बताने के लिए, ठीक है ना। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंट में जो है वो, यदि प्रेजेंट में यूज टू का यूज़ करना हो तो इज एम आर प्लस यूज टू देन ING फॉर्म। ये कभी भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इज एम आर के साथ यूज टू यूज हो रहा है तो देन यू हैव टू यूज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो ऐसा करने का आदी है या ऐसा करने का अभ्यस्त है तो ही इज यूज टू डूइंग इट। वो 4 घंटे पढ़ने के आदी हैं, दे आर यूज टू स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। फिर नेक्स्ट मॉडल वर्ब जिसकी बात करें हम, विल शैल। विल और शैल मॉडल वर्ब जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं फ्यूचर को, भविष्य को, या एक फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। शैल का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम है, IB के साथ शैल यूज़ कर सकते हैं इन जनरल, बाकी आजकल सभी के साथ विल यूज़ करते हैं। शैल यूज़ किया जा सकता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब अगेंस्ट देयर विश, आर थ्रेट, आर वार्निंग, जब चेतावनी, धमकी या किसी से जबरदस्ती कोई या ऑर्डर कमांड दिया जा रहा हो, तो वहाँ हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ये अंतर है, जैसे एक सेंटेंस है आप इसे करोगे, यू विल डू इट, आप करोगे से समझे, तो वहाँ यूज़ करेंगे यू शैल डू इट। बाकी सभी के साथ आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ होता है। जैसे वो तुम्हें पढ़ाएगी, शी विल टीच यू, मैं इस काम को करूँगा, आई विल डू दिस वर्क, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम उसने माफ़ कर देंगे, वी विल फॉरगिव देम। तो ये ओवरऑल 15 मिनट्स में पूरे मॉडल वर्ब का यूज़ हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे अपन। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।